दोस्तों जय हिंद। आज फायर विंग के बारे में बात करने वाले। CSF फायर की जो भर्ती आई है तो उसके करेक्शन डेट के बारे में बात कर लें। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फ़ोटो से रिलेटेड या क्या क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा डेट के बारे में बात कर लें। आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग डेट है वो तो ख़त्म हो गया। और एप्लीकेशन का जो विंडो है वो खुलेगा करेक्शन के लिए। 200 रुपये इसका चार्ज होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 3 दिन के लिए ये वन टाइम होगा। ऐसा नहीं SSC की तरह कि एक बार में 200 और दूसरी बार अगर फिर करेक्शन करोगे तो 500 रुपये। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 10/10 से 12/10 तक। ठीक है, 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा विंडो। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। दूसरी बात क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो एक बार सब कुछ मिला लेना। जो 10वीं का 12वीं का डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आप डोमिसाइल भरे थे, नाम भरे थे, सरनेम, पिताजी का नाम, जो भी नाम वगैरह रोल नंबर भरे हो वो एक बार मैच कर लेना, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात है आप कमेंट में लिख सकते हो, जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा इस बार। ठीक है, इस बार ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स से रिलेटेड क्या है, रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए, उस पर भी डेट मेंशन होना चाहिए और पिछले 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कई हैं ऐसे कमेंट कर रहे थे जब पिछली बार वीडियो बनाया था फायर विंग से रिलेटेड। ठीक है, एक दो जो है वो भेजे भी थे फ़ोटो, तो मैं बता दूं फ़ोटो पे जो है वो डेट मेंशन होना ज़रूरी है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, डेट उस पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज एप्लीकेंट्स विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, सीधी बात है। तो फोटो में अगर आपका नाम नहीं है तो करेक्शन कर लेना, नहीं तो फिर ये फॉर्म को ही भूल जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट। देखो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। दूसरी बात ये है कि मैट्रिकुलेशन और 12th का जो सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना है, उसमें ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कई ऐसे हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट में समझते हो अंतर, तो बहुत बढ़िया, ठीक है, समझना भी चाहिए। लेकिन कई ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड किए होंगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं आपका फॉर्म से रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंतिम बात करेंगे फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। ठीक है, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्ज़ाम जो सबसे पहले चरण में होगा वो होगा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल मतलब इफिशिएंसी और स्टैंडर्ड दोनों। इसके बाद होगा DV साथ में ही। ठीक है, तो पहले चरण में जब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बाहर हो जाते हैं तो बाहर ही हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। जब एग्ज़ाम जब आप पार कर लेते हैं ना, CBT 1 या कुछ एक बाधा पार कर लेते हैं, तब जाके ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फाइनेंशियल ईयर का EWS और OBC बनवा लेना। क्रूशियल डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, अगर आपको यकीन हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन में जा करके यूट्यूब पे जा करके जब आप मुझे देख रहे हो तो जाके ढूंढ लेना। ठीक है, GD से रिलेटेड या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पिछली बार का रिलेटेड। ठीक है, या किसी का भी, जैसे ITBP का हुआ है, SSB का हुआ है, ड्राइवर का, या CRPF का हुआ है, ट्रेड्समैन का, उसमें देख लेना EWS के कितने प्रॉब्लम हुए हैं। ठीक है, बाकी इतना ही। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और आपको बता दिया फ़ोटो साइन, ठीक, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट में जो वो अपलोड करने की ज़रूरत। ठीक है, डेट मेंशन करना, वो भी 3 महीने के अंदर वाला। ये सब अगर चीज़ नहीं है तो आप अपने आप को रिजेक्ट ही मानना, या फिर बहुत बढ़िया रहेगा कि सुधार लेना अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी है। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं फिर। जय हिंद।